नमस्कार। एक मिनट के लिए थोड़ा सा वेट करते हैं और बराबर 2 बजे हम स्टार्ट कर देंगे। नमस्कार, गुड आफ्टरनून। सबसे पहले तो आज बुद्ध पूर्णिमा है और ऐसे पावन दिन पे मुझे यूपी फोटोग्राफर एसोसिएशन ने यहाँ पर निमंत्रित किया। मुझे इतने सारे फोटोग्राफर के पास पहुँचने का एक ज़रिया बना। मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ आपका, फोटोग्राफर एसोसिएशन का। आप जो ये काम कर रहे हो और ऐसी आज जो सिचुएशन है इसमें आप ऐसे आज से शायद सेशन स्टार्ट हुआ है और काफ़ी अच्छे अच्छे लोगों का आगे भी सेशंस है। तो थैंक यू वेरी मच। और सौरभ जी, आपने मुझे कॉल किया और आपकी वजह से मैं यहाँ तक पहुँच पा रहा हूँ, इसलिए आपका भी बहुत बहुत थैंक यू। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। इसके ऊपर आप अगर जाकर देखेंगे तो यूट्यूब पे भी काफ़ी सारे आपको वीडियोस मिलेंगे, हर एक की अलग अलग राय है। यहाँ पर आज जो मैं बात करने वाला हूँ, आर्ट एंड साइंस ऑफ फोटोग्राफी। तो फोटोग्राफी क्या है, आर्ट है या साइंस है, और इसके ऊपर काफ़ी सारे लोगों की अलग अलग राय है। अगर पर्सनली अभी ये जो मैं कह रहा हूँ ये ज़रूरी नहीं है कि आप मेरे सारे बातों के साथ सहमत हो, आपका एक अलग ओपिनियन हो सकता है। पर्सनली मेरा एक ओपिनियन मैं आपके साथ सामने रख रहा हूँ। देखिए, फोटोग्राफी आर्ट है या साइंस है, सिंपली मैं कहूँगा मेरी नज़रिए से फोटोग्राफी आर्ट भी है और साइंस भी है। सीधी बात, नो बकवास। सिंपल है, फोटोग्राफी में आर्ट भी आता ही है और साइंस भी आता ही है। अब सवाल ये आता है कि फिर फोटोग्राफी में आर्ट कितना इम्पोर्टेंट है और साइंस कितना इम्पोर्टेंट है, ये अलग बात है। अब कौन से मौके पे साइंस ज़्यादा ज़रूरी है, कौन से मौके पे आर्ट ज़्यादा ज़रूरी है, ये हमें देखना पड़ेगा। इसके इसके ऊपर हम विस्तार से बात करेंगे आगे चल के। लेकिन अभी फोटोग्राफी में साइंस क्या क्या होता है, या जनरली मैं पिछले थोड़ा सा मैं मेरा इंट्रोडक्शन देता हूँ आपको कि मैं विकास इंगले। मैं ज़्यादातर अभी कमर्शियल काम काफ़ी सारे करता हूँ। काफ़ी सारे इंटरनेशनल ब्रांड के लिए मैंने काम किया है और आज भी करता हूँ। लिवाइस, आदिदास, फ्रूट ऑफ लूम्स, यूनाइटेड कलर, मर्सिडीज़, ऐसे काफ़ी सारे ब्रांड के लिए मैंने शूट्स किए हैं, आज भी करता हूँ। ऑलमोस्ट 14 मैगज़ीन के लिए मैंने काम किया है। लेकिन मेरी लाइफ की जो जर्नी है एक बहुत छोटे से गांव से हुई है। तो शादी में हम जाते हैं, जगह कम होती है, और लाइटिंग के क्या चैलेंजेस होते हैं, टाइम कैसे नहीं मिलता, ये सारे प्रॉब्लम्स मैंने एक टाइम पे मैंने फेस किए हैं। तो ये जो एक पूरा सफ़र है, मतलब एक छोटे से स्टार्ट से, छोटे गांव से, शादी हो या बर्थडे हो, एंगेजमेंट हो के जो छोटे छोटे शूट्स लेके एक हाई एंड लेवल के जो शूट्स होते हैं, वहाँ तक की ऑलमोस्ट सारी चीज़ें, काफ़ी सारी चीज़ें मुझे पता है। तो फोटोग्राफी मैं पिछले लगभग 20 साल से सिखा रहा हूँ। मेरा नवी मुंबई में खारघर में इंस्टीट्यूट है, और आप सबको बताने में मुझे बहुत खुशी होगी कि आज ही मैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे भी आ गया हूँ। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हमारा VIPI करके अपना एक ऐप किया है, और उसके ज़रिए हम वहाँ पर काफ़ी सारे प्री वेडिंग, वेडिंग, फैशन, लाइफस्टाइल, अलग अलग कोर्सेस, और ये भी हम वहाँ पर लॉन्च करने वाले हैं। आज ही बेसिक फ़ोटोग्राफी और बेसिक फ़ोटोशॉप का भी वहाँ पर लॉन्च कर रहे हैं। मैं ज़्यादातर देखता हूँ कि फोटोग्राफर में एक थोड़ी सी दिक्कत होती है। मैं अभी ये जो मैं बात कर रहा हूँ ये 100% फोटोग्राफर के लिए नहीं, काफ़ी सारे लोगों के लिए मैं बात कर रहा हूँ। तो एजुकेशन बहुत कम होता है। अब वापस आता है कि एक अलग टॉपिक है कि एजुकेशन की ज़रूरत है या नहीं है तो कितनी है।
मेरे ऐसे बहुत सारे फोटोग्राफर्स हैं जो चौथी पाँचवीं में पास नहीं है, लेकिन वो आज एक बहुत अच्छे लेवल पे फोटोग्राफी कर रहे हैं, बहुत अच्छे लेवल पे फोटोग्राफी कर रहे हैं। लेकिन अ, मैं कमेंट्स जो है हमारा कमेंट सेशन में अभी थोड़ा ध्यान नहीं देता हूँ। क्वेश्चन आंसर जो अगर होंगे तो हम एंड में लेंगे। ओके। तो एजुकेशन जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। अभी काफ़ी सारे फोटोग्राफर को ऐसे लगता होगा कि अगर साइंस है इसमें, अगर इसमें केमिस्ट्री भी है, अगर इसमें फिजिक्स भी है, अगर इसमें मैथ भी है, इसमें जियोग्राफी भी है, तो ये तो मुझे नहीं सीखनी है। तो ये एक डर है, एक माइंडसेट है, वो सबसे पहले तो हमें चेंज करना पड़ेगा, ये डर को हमें निकालना पड़ेगा। देखिए होता क्या है कि अभी जैसे हम कहते हैं कि मैथ, और मैथ में अगर हम कहते हैं कि अ, ये सारी चीज़ें हैं और हमने जो स्कूल में पढ़ा है, तो हमें एक डर बैठ गया है कि ये तो बहुत मुश्किल है। और फाइनली होता क्या है कि मुझे ऐसे लगता है कि एक अलग 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 टाइप के कैलकुलेशंस और ये सारी जो चीज़ें होती है वो मेरी लाइफ में मुझे कहाँ पर यूज़ होती है, लाइफ में उसका यूज़ ही नहीं होता है। तो हमें भी फोटोग्राफी में, जैसे कि अभी देख लीजिए, अगर मैं कहता हूँ कि आपको मैथ नहीं आता है, लेकिन अगर मैं आपको कहता हूँ कि मान लीजिए एक 4x6 के प्रिंट के आप 20 रुपये लेते हैं, और अगर आपने 100 प्रिंट कस्टमर को दिए तो कितने रुपए लेंगे? आप कहेंगे मुझे मैथ नहीं आता है, मैं तो कुछ नहीं, जो वो जितना देगा उतना ही लूँगा। नहीं, ऐसे नहीं होता है। तो मैथ भी है, तो हमारे फोटोग्राफी में भी मैथ है, हमारे लाइफ में भी मैथ है, फिजिक्स भी है। तो फोटोग्राफी में जब तक जहाँ तक हम साइंस को देखते हैं, साइंस कहाँ तक आता है, फिजिक्स कहाँ तक आता है, तो इसे थोड़ा सा ठीक से समझिए कि जैसे कि लेंस है, फोकल लेंथ है, कैमरा है, तो कैमरे के अंदर के सेटिंग्स है, अपर्चर है, शटर स्पीड है, आईएसओ है, तो ये सारी चीज़ें जो है, कैमरा टेक्निक्स है, लाइटिंग है, ये साइंस से जुड़ी हुई है। अभी लाइटिंग में काफ़ी सारी चीज़ें हैं, साइंस के साथ आर्ट बाद में आता है, उसके बारे में हम आगे चल के बात करने ही वाले हैं। तो इम्पोर्टेंट क्या है अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले है साइंस। तो साइंस को समझना और जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उसको समझना बहुत 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 ज़रूरी है। उतनी ही चीज़ें सीखी है जितनी ज़रूरी है। नहीं तो हम क्या करते हैं, वेबिनार है, इसलिए अभी तो लॉकडाउन में हर रोज़ काफ़ी सारे वेबिनार्स हो रहे हैं, हर यूट्यूब चैनल पे हम अलग अलग यूट्यूब चैनल पे अलग अलग प्रोग्राम चल रहे हैं, तो हम सिर्फ देखते हैं। लेकिन मुझे क्या चाहिए ये सबसे पहले हमें डिसाइड करना बहुत ज़रूरी होता है। तो एक यहाँ पर मैंने सबसे इम्पोर्टेंट बात की कि जो पहला चरण है हमारा, वो पहला चरण विज्ञान है, साइंस है। लेकिन याद रखना, यहाँ पर रुकना नहीं है। हमारा जो दूसरा चरण है वो आर्ट है, कला है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे कि मान लीजिए कि क्या होता है कि अ, अ, ऐसे हम ऐसे कह सकते हैं कि साइंस जो है वो साइंस रास्ता है। साइंस, मैं अक्सर कहता हूँ कि साइंस जो है वो पैर है, साइंस जो है हमारे पैर है, और कला जो है हमारी मंजिल है। इस बात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। कला जो है, आर्ट जो है हमारी मंजिल है, और विज्ञान जो है वो रास्ता है। अभी रास्ता रास्ता किस लिए होता है? मंजिल तक पहुंचने के लिए होता है। अगर मंजिल ही नहीं है हमारे पास तो उस रास्ते का कुछ उपयोग भी नहीं है। मतलब साधन का उपयोग किस लिए होता है? अगर साध्य ही कुछ ना हम कर पाए तो उसका यूज़ क्या है? तो रास्ता ज़रूरी है, लेकिन मंजिल के ऊपर ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। आज के डेट में अभी फोटोग्राफी में आर्ट जो है वो कहाँ पर आती है? तो फोटोग्राफी में आर्ट जो है वो आती है, जैसे कि हम लाइटिंग कहेंगे, कॉन्सेप्ट कहेंगे, कलर कंपोजिशन कहेंगे, सारी चीज़ें। और आर्ट ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। जैसे कि मान लीजिए कुछ जगहों पे साइंस ज़रूरी हो सकता है, जैसे कि हम एक आई कार्ड पासपोर्ट फ़ोटो निकाल रहे हैं, तो वहाँ पर ज़्यादा कुछ आर्टिस्टिक दिखाने की ज़रूरत नहीं होती है। मान लीजिए हम एक इंटीरियर फ़ोटो शूट कर रहे हैं, तो शायद वहाँ पर साइंस की ज़्यादा ज़रूरत हो सकती है, मुझे एचडीआर इमेज करना है, ये करना है, वो करना है। लेकिन ज़्यादातर मौक़ों पे हम अगर ऐसे देखेंगे तो
इस बात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि 80-90% जो है वो आर्ट होती है, 10% सिर्फ साइंस होता है, और उसको हमें पहले सीखना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पर दिक्कत क्या हुई है कि दो टाइप की कैटेगरीज हो गई है। जैसे कि मैं अभी देख रहा हूँ, और पिछले 20 साल से ऑल ओवर इंडिया में घूम रहा हूँ, मेरे पास भी सीखने के लिए स्टूडेंट्स आते हैं। इंस्टीट्यूट में 5 महीने का 6 महीने का कोर्स करने के लिए स्टूडेंट्स आते हैं। तो मैं देखता हूँ कि पहले क्या होता था, पहले ज़माने में अगर हम देखेंगे तो पहले आर्ट आई थी, और साइंस जो है वो साइंस का एक लिमिटेशंस थे। जैसे हम सीनियर फोटोग्राफर्स देखते हैं तो सीनियर फोटोग्राफर की कुछ लिमिटेशंस है। आप देखिए उस समय कैसे था कि साइंस जो है कहाँ तक था, सिर्फ हम फोटो शूट कर रहे हैं वही तक था। आज की डेट में पहले हम शूट करते थे, रोल निकाला और प्रिंटिंग के लिए दे दिया लैब में जाके, हमारा काम ख़त्म हो गया। वहाँ पर केमिस्ट्री लगने वाली है या जो भी सारी चीज़ें हैं वो लैब वाला डिसाइड करता था, हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। आज की डेट में एक बीच में कड़ी आ गई है, वो है फ़ोटो एडिटिंग। जब से डिजिटल आया है तब से आया है फ़ोटो एडिटिंग। और फ़ोटो एडिटिंग ज़्यादातर कैप्चर वन यूज़ करते होंगे आप, लाइट रूम यूज़ करते होंगे या फिर फ़ोटोशॉप यूज़ करते होंगे। नो प्रॉब्लम, जो भी आप सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं उसके बारे में आज हम बात नहीं करेंगे। सिर्फ एक बीच में सॉफ्टवेयर है। तो जो सीनियर फोटोग्राफर है, जो काफ़ी 20 साल से 30 साल से 40 साल से काम कर रहे हैं, उनके लिए वहाँ पर एक लिमिटेशंस आ गया, और उन्होंने वो टेक्नोलॉजी को काफ़ी सारे फोटोग्राफर ने अडॉप्ट नहीं किया। तो वहाँ पर उनके पास विजन तो है, उन्हें पता है कि मंजिल कहाँ है, क्या पहुँचना है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ये सीनियर फोटोग्राफर को मैं देखता हूँ कि ये बहुत बारीकी से पता है, लेकिन वो उसी मुद्दे पे अटके हुए हैं कि फोटोग्राफी है जो फोटोग्राफी में फ़ोटो से ही करनी चाहिए, फ़ोटो में ही रिजल्ट निकलना चाहिए। फ़ोटोशॉप में जो आप चेंज करते हो तो आप कैसे फ़ोटोग्राफर, ये एक उनका माइंडसेट हो गया है। हाँ, हर एक का अपना अपना ओपिनियन हो सकता है, मैं किसी को गलत या सही नहीं कह रहा हूँ, आप अपनी राय रखिए। सिर्फ मैं एक बता रहा हूँ कि मेरे पर्सपेक्टिव से साइंस और आर्ट जो है वो कितनी इम्पोर्टेंट है, कहाँ तक इम्पोर्टेंट है, किस हद तक इम्पोर्टेंट है, और हमें कैसे चेंज होने की ज़रूरत है। अभी ये बात बताई मैंने कि दूसरे एक सीनियर फोटोग्राफर्स के बारे में बात की। अब एक दूसरी जनरेशन आई है, यूथ आया है आज मार्केट में। आप अगर देखेंगे तो बहुत नए फोटोग्राफर आ गए। ओके ठीक है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अब इन फोटोग्राफर का एक माइंडसेट हो गया, ऐसे जो नए फोटोग्राफर्स आए हैं वो टेक्नोलॉजी बहुत जल्दी अडॉप्ट कर लेते हैं। अभी मेरे पास भी अगर सीखने के लिए यूथ जो आते हैं, अभी ग्रेजुएशन करके आते हैं, मान लीजिए कि 10 स्टूडेंट्स की मेरे पास अगर अभी एक बैच है, तो वो 10 स्टूडेंट में कम से कम मैं आपको बताता हूँ कि 5 फोटोग्राफर तो ऐसे होते हैं कि जिनके पिताजी या चाचा ऐसे कुछ तो उनकी पहले की जनरेशन जो है वो मुझसे सीख के गई है, और अभी नेक्स्ट जनरेशन मेरे पास सीखने के लिए आई। 10 स्टूडेंट में कम से कम 4 से 5 स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनकी अच्छे लेवल की डिग्री है, जैसे कि वो इंजीनियर है, आर्किटेक्ट है, इंटीरियर डिज़ाइनिंग हुआ है, ग्रेजुएशन कम से कम हुआ है, ऐसे ही स्टूडेंट होते हैं। तो ये यूट्यूब और ये सारी चीज़ों को अगर आप देखेंगे तो वो बहुत जल्दी टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करते हैं। उनके पास नहीं होता है वो, उनके पास विजन नहीं होता है, तो उन्हें हमें सिर्फ एक बताना पड़ता है, गाइडलाइन देनी पड़ती है कि आपको जाना कहाँ पर है, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। पहुँचना कहाँ है, मंजिल ही नहीं है, रास्ता है, टेक्नोलॉजी है, लेकिन टेक्नोलॉजी का कैसे यूज़ करना है वही पता नहीं है। तो कुछ भी कर रहे हैं आज आज अगर आप देखेंगे फ़ोटोशॉप में, और ये बहुत ख़तरनाक है, और ये आगे जाके और ज़्यादा खतरनाक होने वाला है फ़ोटोग्राफी इंडस्ट्री के लिए, ओवरऑल फ़ोटोग्राफी के लिए। तो फ़ोटोग्राफी जो है एक लैंग्वेज है, जो मतलब दुनिया की सबसे प्रभावशाली भाषा, मैं अक्सर कहता हूँ एक फ़ोटोग्राफी लैंग्वेज है, और इसका ग्रामर सीखना बहुत ज़रूरी है। जो अक्सर एक जनरेशन में सीख रहे हैं और ग्रामर को ही पकड़ रहे हैं, और एक जनरेशन ऐसी है जो इसको टेक्नोलॉजी को अडेप्ट ही नहीं कर पा रहे हैं। तो जो यूथ है वो टेक्नोलॉजी तो सीख रहे हैं लेकिन कुछ भी कर रहे हैं, फ़ोटोशॉप में कुछ भी करते हैं। और यहाँ तक तो ठीक है,
आज मार्केट में फोटोग्राफी और फोटोशॉप सिखाने वाले भी लोग ऐसे हैं, फोटोशॉप सिखाने वाले भी लोग ऐसे हैं कि वो कहते हैं कि अरे फ़ोटो का छोड़ दो, देखिए आप निकाल के लाइए कुछ भी फ़ोटो, देखिए ये बिफोर आफ्टर, मैंने ये फ़ोटो था और इसको कैसे चेंज कर लिया। तो ये भी बहुत ख़राब चीज़ है। इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है कि फ़ोटोग्राफी और फोटोशॉप एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। हम एक को पकड़ के एक को छोड़ नहीं सकते हैं, इस बात का ध्यान रखना। इसे ठीक से समझना बहुत ज़रूरी है कि कुछ चीज़ें जो है वो आपको फोटोग्राफी में ही करनी पड़ती है और कुछ चीज़ें जो है आपको फोटोशॉप में ही करनी पड़ती है। एज अ प्रोफेशनल फोटोग्राफर आप अगर काम करते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि फोटोग्राफी में क्या होता है, क्या नहीं होता है, और फोटोशॉप में क्या होता है और क्या नहीं होता है। अगर इस चीज़ को आपने अगर ठीक से समझ लिया तो आपको प्रोफेशनल फोटोग्राफर होने से कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन वापस मैं आप सभी को यही कहना चाहूँगा कि इम्पोर्टेंट क्या है, इम्पोर्टेंट क्या है, इम्पोर्टेंट ये है कि विज्ञान रास्ता है, कला मंजिल है। मैं बार बार इस चीज़ को रिपीट कर रहा हूँ। तो हमें उस चीज़ को ठीक से समझना बहुत ज़रूरी है कि आर्ट क्या है और साइंस क्या है। अब कमेंट्स में देख रहा हूँ, 5 मिनट के बाद हम सेशन जो है वो आगे बढ़ेंगे और फिर क्वेश्चन आंसर पे जाएंगे। अब देखिए, टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करने से आप टेक्नीशियन बनते हो। टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने से, टेक्नोलॉजी सीखने से आप एक आर्टिस्ट कभी नहीं बन सकते हो, आप टेक्नीशियन। टेक्नीशियन बनने से, एक टेक्नीशियन को आप अगर बताओगे ना कि टेक्निकली आपको ये चीज़ें करनी है, ये फ़ोटोशॉप में ये टूल्स है, ये चीज़ें हैं और ये करना है आपको, तो वो आपको एज इट इज़ करके देगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, एज इट इज़ आपको वो करके देगा। लेकिन एक कलाकार वो कभी नहीं बन पाता है। कलाकार अलग बात है। जैसे कि हम फोटोशॉप के बारे में भी बात करेंगे तो टूल्स सीखने से आप एडिटर नहीं बन पाते हो, आप ऑपरेटर बनते हो। डीटीपी ऑपरेटर कैसे होता है? अभी कुछ डीटीपी ऑपरेटर को वो टाइप करते हैं इसलिए ऐसे लगता है कि उनको वो राइटर बन गए। नहीं, वो राइटर नहीं है। इसे ठीक से समझना बहुत ज़रूरी है। वो राइटर नहीं, राइटर अलग होता है, डीटीपी ऑपरेटर अलग होता है। वैसे हमारे इंडस्ट्री में भी फोटो एडिटर हो या वीडियो एडिटर हो, तो वीडियो एडिटर बहुत अलग चीज़ होती है और फोटो ऑपरेट मतलब वो टूल्स बनाने से, वो टूल्स आपको पता हो गए इसलिए आप आर्टिस्ट नहीं हो पाते। जो टेक्नीशियन जो होता है ना, वो एक रेल की पटड़ी की तरह होता है। वो एक बना बनाया रास्ते पे चलता है कि ऐसा है, ऐसे करके ऐसे करना है। रेल की जो ट्रैक होते हैं, वो ट्रैक के ऊपर जैसे रेलगाड़ी दौड़ती है वैसे ही होता है, एक्यूरेशन होता है, स्पीड होती है। लेकिन दूसरी चीज़ आप आकर देखोगे कि आर्टिस्ट जो होता है वो नदी की तरह होता है। जैसे गंगा नदी है, गंगा नदी की तरह है। गंगा नदी कहाँ जाने वाली है वो पता नहीं है। कोई भी नदी हो, क्या होता है वो कहाँ पर जाने, उसका रास्ता फिक्स नहीं है, तय नहीं है। वो अनजान रास्ते में चली जाती है और वहाँ पर, लेकिन इस बात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि जो नदी में, नदी नदी को अगर हम देखेंगे, जैसे कि गंगा को हम अगर देखते हैं, गंगा को अगर देखते हैं तो वो जिंदा है। एक रेलवे जो है टेक्नीशियन की तरह है, वो जिंदा नहीं है। तो इस बात का मुझे ऐसे लगता है कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। एक जनरेशन का पूरी की पूरी ऐसी हो गई है कि जिसको कुछ पड़ी ही नहीं है, मतलब टेक्नोलॉजी, सिर्फ उनको ऐसे लगता है कि टेक्नोलॉजी में अडॉप्ट कर लूँगा और सारी चीज़ें हो जाएगी। और दूसरी लोग ऐसे हैं जो सीनियर फोटोग्राफर्स हैं, वो टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने के लिए तैयारी नहीं है। तो मुझे ऐसे लगता है कि इन दोनों चीज़ों को हमें एक एक जगह पे लाना पड़ेगा और हमें, तभी आप आगे जाके प्रोफेशनल फोटोग्राफर बन पाओगे। मुझे लगता है कि मुझे एक तो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करनी थी वो शॉर्ट में अगर हम बताएंगे तो इतना ही है। इसके आगे भी मैं एक 5 मिनट बात करूँगा। तब तक अगर आपको किसी को कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं तो अभी हम
क्वेश्चंस की तरफ भी जा सकते हैं। तो दो चीज़ें के बारे में हमने बात की कि एक सबसे पहली चीज़ कि फीलिंग जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपका जो फ़ोटो है ना उसमें फ़ील होना बहुत ज़रूरी है। इस वो फ़ोटो ज़िंदा होना बहुत ज़रूरी है। टेक्निकली वो कितना सही है गलत है वो बात अलग है। इसलिए बहुत बड़े बड़े फोटोग्राफर्स हैं वो बेसिक कैमरा यूज़ करते हैं और उनके अगर रिज़ल्ट देखोगे आप तो अमेजिंग्स है। तो वहाँ पर फील है। तो अगर आपको आर्टिस्ट होना है तो हृदय से आपको जीने की ज़रूरत है, और अगर आपको टेक्नीशियन होना है तो आपको ब्रेन से जीने की ज़रूरत है। तो इन इन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। स्टेप बाय स्टेप हम क्वेश्चन आंसर की तरफ चलते हैं। गोरखपुर जोन में आपका स्वागत है। राणा जी थैंक यू जी। विकास जी आपको समय देने के लिए बहुत बहुत आभार। दिनेश जी समय मैं दे रहा हूँ, इससे इससे ज़्यादा तो खुशी मुझे है कि मैं इतने सारे फोटोग्राफर और इतनी अच्छे एसोसिएशन के साथ जुड़ गया हूँ। और डेफिनेटली मैंने मिश्रा जी के साथ भी सुबह में बात की थी कि फेसबुक वगैरह जो है ना वापस वहीं पे आती है, आर्ट एंड साइंस। तो फेसबुक से क्या है, हम लाखों लोगों के पास पहुंच सकते हैं। हाँ बराबर है, डेफिनेटली आगे जाके बात करते हैं। लेकिन वो भी रास्ता जो है ना वो टेक्नीशियन का रास्ता है, बना बनाया हुआ रास्ता है कि आप आइए यहाँ पर। तो एक इंटरेक्शन नहीं हो पाता है। अभी मुझे ऐसे लग रहा है कि जैसे ये दीप कुमार सक्सेना जी है, महेंद्र जी है, ये मेरे साथ बात कर रहे हैं, लेकिन वो क्या मैं सिर्फ पढ़ रहा हूँ तो मैं पहुँच नहीं पा रहा हूँ, तो मुझे तकलीफ होती है इन सारी चीज़ों से। तो मुझे ऐसे लगता है कि एक तो फिजिकली जाके वहाँ पर वर्कशॉप होना चाहिए तभी मज़ा है, लेकिन आज की सिचुएशन में वो बहुत गलत है। फिजिकली तो नहीं मैं आ सकता, लेकिन मैं वापस फोटोग्राफर एसोसिएशन को या जितने भी अलग अलग जोन से यहाँ पर लोग जुड़े हैं मैं सभी को रिक्वेस्ट करूँगा कि हम जूम पे मिलते हैं। भले ही वहाँ पर 100 लोग रहेंगे, 200 लोग रहेंगे, 50 लोग रहेंगे, 5 लोग रहने दो, मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। मुझे 1000 लोगों की ज़रूरत नहीं है, मुझे 5 लोगों के साथ इंटरेक्शन करने दो। 50 लोग रहेंगे ना, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि 5 लोगों की तो मैं लाइफ चेंज करके दिखाऊंगा। एक एक सेशन हमारी सुबह में भी बात हुई तो 100% हम नेक्स्ट जो सेशन रखेंगे ना तो वो जूम पे रखेंगे। क्यों? क्योंकि उसमें फीलिंग तो होगी। कम से कम मैं आपका चेहरा देख पाऊंगा, आपको सुन पाऊंगा। और एक आर्टिस्ट को क्या ज़रूरत होती है, इन्हीं चीज़ों की तो ज़रूरत होती है। ओके, कोई बात नहीं है, टेक्नोलॉजी का आज यूज़ करके लेते हैं। पहला चरण जो है वो विज्ञान ही है, वो तो रास्ता है। तो फेसबुक के ज़रिए मैं आपके साथ जुड़ गया हूँ। नेक्स्ट सेशन हम कला के ज़रिए जुड़ेंगे, ब्रेन के साथ, अभी हृदय के साथ भी जुड़ेंगे। तो नेक्स्ट सेशन हम जूम पे रखेंगे। चलिए, बिल्कुल सही बात। थैंक यू जी। इकाई रामपुर उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है। अमित जी थैंक यू। राम प्रकाश जी थैंक यू। श्रीवास्तव जी, वाह सर, बहुत अच्छा स्टाइल में समझाने का, थैंक यू। क्वेश्चन अगर पूछेंगे, कानपुर फोटोग्राफर एसोसिएशन जी थैंक यू। ब्रजेश भाटिया जी थैंक यू। ब्रजेश जी अपनी बात भी हुई थी। राइट सर, थैंक यू। क्वेश्चंस आप अगर पूछेंगे इस मुद्दे से लेके पूछेंगे या मैं आपको और भी कहना चाहूँगा कि देखिए मैं फोटोग्राफी, फोटोशॉप, सिनेमेटोग्राफी, डायरेक्शन, ये सारी चीज़ें सिखाता हूँ। मैंने फैशन में, लाइफस्टाइल में, इंटीरियर में एक हाई एंड लेवल पे काम किया है। तो किसी भी चीज़ के बारे में आप मुझे बिल्कुल पूछ सकते हैं, जो भी पॉसिबल है उसके जवाब मैं आपको दे दूँगा। शर्मा जी कहते हैं बहुत ही सुंदर प्रस्तुत, थैंक यू वेरी मच शर्मा जी। नेक्स्ट सेशन जो है हम तो मतलब डेफिनेटली हम जूम के ज़रिए जुड़ने ही वाले हैं। फोटोग्राफी में टेक्निकल और आर्ट का किस तरह से यूज़ करना चाहिए जी। प्रजापति जी, इसी बारे में मैं बात कर रहा हूँ कि देखिए हमें क्या हो रहा है कि एक मध्य मार्ग की हमें ज़रूरत बहुत होती है कि फोटो, जैसे मैंने आपको बताया ना कि यूथ जो है वो क्या कर रहा है, सिर्फ टेक्नोलॉजी को ही पकड़ रहा है। उनको पता ही नहीं है कि जाना कहाँ पर है। तो इन दोनों का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। एक जो है सिर्फ टेक्नोलॉजी को पकड़ रहे हैं, दूसरे जो हैं
वो सिर्फ आर्ट को पकड़ रहे हैं। नहीं, आज की डेट में ऐसा नहीं हो सकता है। और स्पेसिफिक मान लीजिए आप पेंटिंग करते हैं तो आप कह सकते हैं कि टेक्नोलॉजी की मुझे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। यार ज़रूरी भी नहीं है। अगर आप पेंटिंग करते हैं, आप एक स्कल्पचर करते हो कि एक आप मूर्ति बना रहे हो, तो मूर्ति बनाते समय होता क्या है, ये टेक्नोलॉजी की आज के डेट में उसमें भी बहुत कुछ हो गया है, टेक्नोलॉजी की ज़रूरत लेनी ही पड़ती है। लेकिन देखिए होता क्या है, टेक्नीशियन जो है ना, एक मूर्ति एक एक जस्ट एक छोटा सा एग्जांपल बताना चाहूँगा जो मुझे बहुत पसंद है, वो स्टोरी मुझे बहुत पसंद है। एक मूर्तिकार होता है और एक मूर्तिकार क्या करता है कि एक मूर्ति बनाता होता है, रास्ते की साइड में बैठा हुआ है और मूर्ति बना रहा है। तो एक बहुत सुंदर मूर्ति बनाता है वहाँ पर। तो रास्ते से एक बंदा वहाँ से गुजर रहा होता है, तो वो कहता है कि वाह, तुम्हारे हाथों में तो जादू है, क्या बात है यार, तुमने कितनी अच्छी मूर्ति बनाई है। ये आपने मूर्ति बनाई कैसे? ये इतने सुंदर भगवान की, मान लीजिए भगवान कृष्ण की मूर्ति है तो, या गौतम बुद्धा की मूर्ति है, तो ये इतने भगवान की सुंदर मूर्ति आपने कैसे बनाई? तो मूर्तिकार कहता है कि देखिए कि क्या है कि मैंने मूर्ति बनाई नहीं है, ये तो एक पत्थर था। भगवान जो है वो भीतर मौजूद था। भगवान जो है भीतर मौजूद था। ऊपर जो कुछ व्यर्थ पत्थर जुड़ा हुआ था ना, मैंने उसको बस हटा दिया है। मेरा काम ही इतना ही है। तो एक जो आर्टिस्ट होता है ना, ऊपर का पत्थर हटा देता है। एक फोटोग्राफर जो होता है ना, तो किसी के फोटोग्राफर में जो एक फोटोग्राफी में एक जान होती है। जैसे किसी का फोटो निकालते हैं ना, तो ऐसे लगता है कि यार जिंदा है ये फोटो, ये बात करेगा अभी आके। तो ये क्या है, ये फीलिंग है। अभी इसको कैसे कैप्चर करना है, ये इसके लिए अलग सेशन रखना रखना पड़ेगा हमें, और डेफिनेटली हम रखेंगे। लेकिन टेक्नीशियन एज इट इज़ मूर्ति बनाएगा वैसे ही, जेरॉक्स कॉपी उसकी, लेकिन उसमें जान नहीं होगी। जैसे मैंने बताया कि गंगा नदी है वो जिंदा है, और रेल की पटड़ी है वो सीधे लाइन में चलती है, लेकिन वो जिंदा नहीं है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोटोग्राफी में टेक्निक और आर्ट का, जी अभी जैसे मैंने बताया एक दूसरे के, यस, एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन बहुत ज़रूरी है। इसके ऊपर मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि गौतम राजाध्यक्ष की एक किताब है फेसेस करके। देखिए जैसे कि हम इंटरेक्शन जो है ना वो सामने वाले के साथ जब हम करते हैं, तो सबसे पहले तो अगर आपको आर्ट की नज़र से अगर हम देखते हैं किसी को, मतलब हमारे पास शूट करने के लिए कोई आता है, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, सबसे पहले हमें उसके साथ इंटरेक्शन करना, उसके साथ बात करनी बहुत ज़रूरी है। हम एक पोर्ट्रेट निकालते हैं, तो पोर्ट्रेट निकालते हैं तो क्या होता है, पोर्ट्रेट निकालते हैं तो उसकी पर्सनैलिटी उसके अंदर आनी बहुत ज़रूरी है। पोर्ट्रेट का मतलब ये होता है कि पोर्ट्रेट के अंदर उसकी पर्सनैलिटी आनी ज़रूरी है। और पर्सनैलिटी क्या होती है, पर्सनैलिटी आपकी पर्सनल रियलिटी होती है। इसे ठीक से समझना बहुत ज़रूरी है कि पर्सनैलिटी आपकी पर्सनल रियलिटी होती है, और वो पर्सनल रियलिटी आपके फ़ोटोग्राफी में दिखानी बहुत ज़रूरी है। और मैं अक्सर कहता हूँ स्टूडेंट को कि एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर कौन है। मान लीजिए कि एक कोई इंसान है, बहुत प्यारा है, बहुत मासूम है, तो उसकी मासूमियत जो है ना आपके फ़ोटो में आनी चाहिए। एक इंसान है जिसको आपको जानबूझकर कमी ना दिखाना है, तो आपको लाइटिंग इस तरह से करनी चाहिए, कलर्स इस तरह से आपको यूज़ करने आनी चाहिए, एंगल